हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके की नेक्स्ट वीडियो। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कहीं बाहर चले गए थे, हम अपनी कुलदेवी पे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना देर किए। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, देख भी बहुत सारे बच्चे रहे हैं, लेकिन क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा क्या है कि ये समझ लीजिए कि किसी की भलाई हो जाएगी, परोपकारी कर लीजिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं हम कैसा है कि देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% यानी कि 10.7% भाग पर क्या है, उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लूसेंट जीके से मैंने लिए हैं, तो इसीलिए ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान से देखें, वीडियो को पूरी देखें। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं। भौतिक रचना के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था। जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर मैदान का, उसे 4 प्रमुख समांतर श्रेणी, ध्यान रखना है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है जो नीचे दी गई हैं। देखते हैं हम इनको। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री को वृहद हिमालय कहा जाता है। और हिमाचल श्रेणी, ये लघु या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक, ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है उत्तर हिमालय को। और देखिए यहाँ पर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ये इनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो सभी एग्ज़ाम से में पूछे जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से इनको याद करें। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जिसकी K2 हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 को ही गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये कराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वृहद हिमालय के अंतर्गत, जो वृहद हिमालय है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं। एक तो माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है, जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारे भारत में नहीं पड़ती, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। और वृहद हिमालय के अंतर्गत कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट और नामचा बरवा इसके महत्वपूर्ण शिखर है। वृहद हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर कौन से हैं? तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरवा, ये ध्यान रखना है। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो वृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल श्रेणी में जो हिमाचल तीसरे नंबर की जो श्रेणी है उसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा, महाभारत आदि श्रेणियाँ किस में आती हैं? हिमाचल श्रेणी में आती हैं। और इसी में ही कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लघु हिमालय शिवालिक चौथे नंबर की है और लघु हिमालय हिमाचल श्रेणी को कहा जाता है जो तीसरे नंबर का है, ये ध्यान रखना है इनका बहुत अच्छे से। तो लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, ये ध्यान रखना है। लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग किया जाता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। शिवालिक या बाह्य हिमालय नवीनतम भाग है, ये भी ध्यान रखना है। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? तो शिवालिक है, जिसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ आती हैं, जैसे काठमांडू घाटी जो कि नेपाल में है, देहरादून, हरिद्वार
और भी कुछ दून घाटियाँ आती हैं जिन्हें हमारे भारत में दून कहा जाता है। और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान राज्य में है, जो पुरानी चट्टानों से बनी हुई हैं। अरावली सबसे पुरानी पहाड़ी है और ये राजस्थान में मुख्य रूप से इसका जो भाग है 60-70% वो राजस्थान में पड़ता है। बाकी ये दिल्ली तक फैली हुई है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक ये फैली हुई है। और अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हमने लिए हैं भारत के भौतिक स्वरूप से, और आगे इसका एक पार्ट हम और लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।